स्टूडेंट्स, हमने ट्रस का अभी तक जॉइंट मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो चलिए आइए हम अब इसका एक सेकंड मेथड है जो कि ट्रस का सेक्शंस मेथड है, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शंस। उससे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल ट्रस का जॉइंट मेथड से सॉल्व किया था। तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल, हमको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि ट्रस का जो जॉइंट मेथड है उससे ये सेक्शन मेथड कैसे डिफरेंट है और सेक्शन मेथड के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन को इससे सॉल्व करने से पहले। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग अ ट्रस विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस। अगर हमने सेक्शन वही लिया है, देखिए जो एग्जांपल में जो ले रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने सॉल्व किया था जॉइंट्स मेथड से, सेम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। तो सेक्शन शुड बी पास थ्रू मेंबर्स एंड नॉट थ्रू द जॉइंट्स। सेक्शन, ये लाइन आप देख रहे हैं, सेक्शन कट करते हैं, मेंबर्स को कट करना चाहिए, जॉइंट्स को कट नहीं करना चाहिए, किसी भी जॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए सेक्शन लाइन। सेकंड है, अ सेक्शन शुड डिवाइड द ट्रस इनटू टू क्लियरली सेपरेट एंड अनकनेक्टेड पोर्शंस। जब हमने ऐसे कट किया तो इसको सेक्शन को सेपरेट कर देना है, जहां से कट हुआ उन पॉइंट्स पर फोर्स, इंटरनल फोर्सेस शो करने हैं और बाकी कहीं भी इंटरनल फोर्सेस शो नहीं करना है, और जॉइंट्स को उन पॉइंट्स से जहां से इंटरसेक्शन हुआ है वहां को सेपरेट कर देना है सेक्शंस को। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने सिर्फ सपोर्ट्स और लोड्स शो किए हैं, ये आगे पॉइंट आ रहा है। A section should cut only 3 members since at a time only 3 members at a max can be determined from equations of equilibrium। 3 मेंबर से ज्यादा जो अननोन मेंबर्स होंगे उनको ये सेक्शन कट नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, हमने इसको सेक्शन को इस तरह से कट किया है, ऐसे कट नहीं किया। अगर ऐसे कट करते तो 4 मेंबर्स कट होते, या इस तरह से कट करते तब भी 4 मेंबर्स कट होते। प्लस एक पॉइंट और है कि 3 मेंबर्स इन मीटिंग if meeting at a joint that is concurrent should not be cut with the single section। हमने सेक्शन की कटिंग ऐसे की है, हमने सेक्शन कटिंग इस तरह से नहीं की है बिकॉज यहाँ पर तीनों मेंबर्स कॉन्करेंट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर लाइन ऐसे पास नहीं की, यहाँ पर कंडीशन तो पहले थी कि 4 मेंबर्स नहीं कट करने चाहिए, प्लस 3 मेंबर्स जो कॉन्करेंट है वो कट नहीं होने चाहिए। इस सेक्शन को ऐसे भी पास नहीं किया क्योंकि वहां पे भी कंडीशन वायलेट हो रही थी, जो 3 मेंबर्स जो है कॉन्करेंट है और वो कट हो रहे थे एक ही बार में, इसलिए हमने इसको ऐसा नहीं किया। अब वापस एक पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, इन स्पेशल केसेस मोर देन 3 मेंबर्स कैन बी कट। किसी स्पेशल केस में ऐसा हो जरूर होगा आने वाले न्यूमेरिकल्स में जब हम देखेंगे कि 4 मेंबर्स कट कर रहे हैं 3 मेंबर्स से ज्यादा, बट वो कंडीशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो स्पेशल कंडीशंस होंगी। तो जब आएंगे वो न्यूमेरिकल्स तब हम उसको स्पेशली अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मोमेंट कैन बी टेकन अबाउट एनी कन्वीनियंट पॉइंट व्हिच मे और मे नॉट लाई ऑन द सेक्शन अंडर कंसीडरेशन। अगर आपको मोमेंट इक्वेशन से सॉल्व करना है तो ध्यान रखिएगा कि किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कंसीडर करेंगे। तो वो मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट होता है, जरूरी नहीं कि अगर हमने ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन लिया है तो लेफ्ट सेक्शन में जॉइंट्स हमेशा ये कंसीडर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जॉइंट्स कहीं के भी कंसीडर होते हैं, दूसरे सेक्शन के भी कंसीडर हो सकते हैं। इसलिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं आगे तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, फ्री बॉडी डायग्राम में आपने इंटरनल फोर्सेस शो नहीं करने। इंटरनल फोर्सेस जो मेंबर्स में हैं, ये कहां हमने शो किए थे, बीडी जब बनाया था जॉइंट मेथड में शो किए थे। इसमें हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सिर्फ एक्सटर्नल जो सपोर्ट्स हैं और लोड्स हैं उनको सिर्फ अप्लाई करते हुए देखना है। यहाँ पर डू नॉट कंसीडर इंटरनल फोर्सेस इन द मेंबर्स बिफोर अ सेक्शन इज प्लॉट। कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस हियर XA, YA एंड RC। XA, YA एंड RC करेंगे कैसे, देखिए XA यहाँ पर समेशन करते हैं, समेशन fx, तो समेशन fx में XA इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब समेशन fy करेंगे तो RC प्लस YA माइनस 4000 माइनस 2000 करते हैं, बट ये दोनों अननोन है। अब इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे। तो मोमेंट अबाउट A इक्वल्स टू 0 करके, जब A पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेंगे तो A पॉइंट से पास होने वाले तीनों फोर्सेस जो हैं जो RA है उसको अगर हम 0 लेते तो ऑब्वियसली YA एंड XA उसके कंपोनेंट हैं तो वो भी 0 हो ही जाएंगे क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब बचे क्या, 4000, 2000 एंड RC। तो RC कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, 6। 2000 कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, 4.5, बिकॉज ये 3 है और 3 का मिड स्पैन से ये पास होगा 2000, तो 3 1.5 प्लस 3 4.5। 4000 यहाँ से पास होगा, मींस ये कितना है
मिड ऑफ द स्पैन, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये डिस्टेंसेस आपने मेंशन कर दी 4000 into 1.5, 2000 into 4.5 एंड RC into 6 equals to 0। इससे यहाँ से हमको RC की वैल्यू आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास RC की वैल्यू आ गई है तो RC की वैल्यू से हम क्या करेंगे, समेशन FI वाली कंडीशन में डाल के YA की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास XA, YA और RC की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम फोर्सेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेंबर्स जो हमने कट किए हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। स्टेप 3, सेपरेट द सेक्शन ट्रस फ्रॉम द सेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट्स। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने सेपरेट कर दिया सेक्शंस को, और ये इस तरह से फोर्सेस यहां मेंशन कर दिए हैं जहां जहां कट हुआ। तो इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सेक्शन मेंबर्स ओनली टू बी कंसीडर्ड। इन एडिशन लोड्स एंड रिएक्शंस ऑफ सपोर्ट शुड बी कंसीडर्ड। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, यूज इक्वेशंस ऑफ मोमेंट्स टू सॉल्व। अब जब इक्वेशन ऑफ मोमेंट्स टू सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम राइट सेक्शन भी ले सकते थे, तो लेफ्ट सेक्शन लेते हैं। तो 4000 का वेट आ गया है, यहाँ पर लोड लग रहा है जो YA है, XA है, डिटरमिन्ड है ऑलरेडी। तो FDE, FBD एंड FAB बचे फोर्सेस तीनों। अब उसके बाद आप देखिएगा एक हिडन लाइन, ऐसे छोटी सी डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है AB को मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पर। तो ये इसकी नेमिंग हम S दे देते हैं। S देने का मतलब क्या है, डिस्टेंसेस हमको यूज करने के लिए इजी हो जाएगा, डिस्टेंसेस वैल्यूएट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मोमेंट अबाउट B ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, बचेगा एक अननोन। तो देखिएगा मोमेंट अबाउट B इक्वल्स टू 0 करने से कौन कौन से फोर्सेस बच रहे हैं। ये तो दो जीरो हो गए, बचा क्या, FDE और 4000 और YA। XA तो ऑलरेडी 0 है, तो YA, FDE एंड 4000 लिखा। YA का डिस्टेंस कितना है इस B पॉइंट से, 3 हमने मेंशन कर दिया। FDE की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट से, तो देखिए DS के बराबर डिस्टेंस है, तो DS हमने मेंशन कर दिया। 4000 का डिस्टेंस कितना है, 4000 का डिस्टेंस इतना है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब यहां से हो गया 1.5। तो अब YA जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव। FDE जो है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव। 4000 जो है इस B पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए -4000 into 1.5 लिखा हुआ है हमने। अब आती है यार, इससे आपने FDE तो निकाल लिया, अब बचा है FBD और FAB। तो चलिए एक और पॉइंट ऐसा लिया जाए जिससे दो फोर्सेस जीरो हो रहे हो। तो D पॉइंट अगर हम लेते हैं तो FDE और FBD जीरो हो जाएगा, इससे FAB निकल आएगा। तो कौन कौन से फोर्सेस जीरो हो गए, 4000, FDE, FBD, बचा क्या, FAB एंड YA। YA XA तो ऑलरेडी जीरो है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। YA into 1.5, YA की वैल्यू 1.5 डिस्टेंस है D पॉइंट से, देखिए ये 1.5 डिस्टेंस है। एंड FAB into DS, FAB की वैल्यू क्या है, यहां से डिस्टेंस की DS, ठीक है, ये देखिए। तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, तो इक्वल टू 0 कर दिया। YA क्या कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, FAB क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो हमने नेगेटिव वैल्यू ली, यहाँ पे YA की पॉजिटिव ले ली। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अननोन मेंबर बचेगा, अननोन फोर्स बचेगा, वो होगा F निकाल चुके हैं, FAB हम निकाल चुके हैं। अब बची बात FBD की। तो FBD हम एक काम करते हैं, A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। A पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो 4000 एक्टिव हो जाएगा, FDE एक्टिव हो जाएगा, FBD cos 60 एक्टिव हो जाएगा, FBD sin 60 एक्टिव हो जाएगा। बाकी के सारे फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसलिए वो जीरो हो जाते हैं। तो 4000 into 1.5 देख लीजिए, 4000 into 1.5, FDE into DS। FDE कितने डिस्टेंस से पास हो रहा है, यहाँ से DS से पास हो रहा है। सिमिलरली FBD cos 60 भी DS से पास हो रहा है, इतने DS डिस्टेंस से पास हो रहा है। तो DS डिस्टेंस को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। FBD sin 60, FBD जो sin 60 है वो यहाँ आ रहा है, मींस कोलिनियर है 4000 के, मतलब 4000 कितना डिस्टेंस से पास हो रहा था, 1.5। तो सिमिलरली FBD sin 60 भी 1.5 डिस्टेंस से पास होगा। तो आप ये देखते हैं यहाँ पर हम FBD की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, FDE ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, FBD की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। तो इस तरह से ये तीनों फोर्सेस हम निकाल पाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू जॉइंट मेथड, कि अगर जॉइंट मेथड से हमको इसको सॉल्व करना होता तो पहले हमको जॉइंट A को सॉल्व करना होता, फिर D को सॉल्व करते, फिर हम B को सॉल्व करते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। जबकि
सेक्शंस मेथड में जिस मेंबर्स को हमको कैलकुलेट करना है, हम उन सेक्शंस को डायरेक्टली कट करते हुए उन्हीं को वैल्यू को सॉल्व करते हैं, बाकी को हमने कहीं भी सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। तो आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इससे कोई रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप सेक्शंस आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट क्लियर कर सकते हैं, वहां आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, रिप्लाई कर दिया जाएगा। और आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक